क्या आपका एक्सेल डाटा मैसी है या ब्लैंक और अनवांटेड रो से भरा हुआ है? ऐसे डाटा के साथ काम करना वक्त ज़ाया करने वाला और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आज मैं आपको 3 प्रोफेशनल और आसान तरीके दिखाऊंगा जिनसे आप अपना डाटा फौरी तौर पर क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और एनालिसिस रेडी बना सकते हैं। ये टेक्निक्स हर एक्सेल यूज़र के लिए नहायत ज़रूरी हैं। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है जिसके ऊपर ये देखें, इस शीट के अंदर एक एक पूरी की पूरी रो जो है वो ब्लैंक है। लेकिन अगर हम दूसरी शीट्स देखें तो उसमें रोज भी ब्लैंक हैं लेकिन कुछ सेल्स भी ब्लैंक हैं। ये देखें 2 शीट्स हैं वो इसी तरह की सेम है। तो हम इनको 3 मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए रोज को डिलीट करना सीखेंगे। हम पूरे डाटे को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल G या F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक गो टू विंडो ओपन हो जाएगी। इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम एक्टिवेट करना चाहें तो हमने होम टैब के अंदर जाकर ये फाइंड एंड सिलेक्ट इस कमांड को क्लिक करना है। गो टू को क्लिक करेंगे तो वही विंडो ओपन हो जाएगी गो टू की। तो अब इसके ऊपर मैं स्पेशल को क्लिक करूंगा। इस गो टू स्पेशल विंडो के ऊपर ब्लैंक्स को सिलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। तो जो सेल्स इस डाटे के अंदर, इस रेंज के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे वहां पे ब्लैंक्स थे, तो इसलिए उसने पूरी की पूरी रो जो है वो सिलेक्ट कर दी है। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे या हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे तो वही विंडो ओपन हो जाएगी डिलीट की। तो हम इसके ऊपर एंटायर रो को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो एक ही जंप के अंदर वो सारी की सारी रोज जो ब्लैंक थी वो डिलीट हो गई हैं। लेकिन अगर अब हम दूसरी शीट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ सेल्स भी ब्लैंक हैं। अगर हम इसको सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल G प्रेस करते हैं या F5 प्रेस करते हैं और स्पेशल ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्लैंक्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कुछ सेल्स जो ब्लैंक्स हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको कंट्रोल माइनस या डिलीट रोज करेंगे तो ये सेल्स जो ब्लैंक है वो भी डिलीट हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इधर हेल्पर कॉलम बनाना है और यहां पर हम एक फार्मूला लिखेंगे काउंटा फार्मूला जो होगा वो हमारी जो सिलेक्टेड रेंज होगी जिसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे उसके अंदर से जो वो सेल्स जिनके अंदर वैल्यू होगी उनको काउंट करेगा। तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और नीचे तक इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा या ड्रैग कर दूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करूंगा तो वो फिल्टर लग जाएगा, या मैं माउस के जरिए ये सॉर्ट एंड फिल्टर को सिलेक्ट करूंगा और ये फिल्टर ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा तो ये उसने हेडिंग को फिल्टर लगा दिया है। वो रेंज जिसके अंदर कुछ सेल्स थे वहां पे तो वो उसने नंबर्स दे दिए हैं जो कि 0 से ज्यादा है, लेकिन मेरी वो रेंज जिनके अंदर तमाम के तमाम सेल्स ब्लैंक थे वहां पे उसने 0 शो कर दिया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके 0 सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए सारे 0 सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ से ये जो नंबर्स लिखे हुए रो नंबर्स यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट रो कर दूंगा तो सारी की सारी रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अब इसको मैं ओके करूंगा तो ये देखें सारी की सारी रोज डिलीट हो गई हैं। अब मैं इस हेल्पर कॉलम को भी डिलीट कर देता हूं। अब तीसरा मेथड जो है वो एक अलग तरीके से करूंगा। मैं पहले सारी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा, इसको कंट्रोल T प्रेस करूंगा, क्रिएट टेबल की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर माई टेबल हैज हेडर्स इस चेक बॉक्स को टिक लगा देना है और ओके कर देना है। अब ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब मैंने डाटा टैब के अंदर जाना है तो इसके रिबन के ऊपर जो ऑप्शन ओपन होंगे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर जाकर ये फ्रॉम टेबल रेंज इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो पावर क्यूरी के अंदर ये मेरा डाटा चला जाएगा। ये देखिए ये मेरा डाटा पावर क्यूरी के अंदर चला गया है। अब होम टैब के ऊपर ही रहते हुए ये देखें रिमूव रोज इसकी ऑप्शन आ रही है। इसको मैं डाउन एरो को क्लिक करूंगा और यहाँ से रिमूव ब्लैंक रोज को ओके कर दूंगा तो ये तमाम ब्लैंक रोज जो होंगी वो सारी की सारी इधर से डिलीट हो जाएंगी। अब मैं क्लोज एंड लोड की जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूंगा और वापस मेरा डाटा जो है वो मेरी शीट के ऊपर वापस आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इन तीनों मेथड्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।